हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपके एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम नियर बाई है। 28 फेब को आपके एग्जाम होने वाली है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रखी है, जिसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चन, वो सारी पॉसिबिलिटी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो जो आज का हमारा सेशन है वो रहने वाला है पॉलीमर केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसी के साथ अगर आप हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप JRF एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ में PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। स्पेशल क्लासेस जैसे कि आपके CSIR नेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, इसके साथ ही आपकी जो गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाती है। एंड आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। फ्री स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट QR स्कैन कर पे, जिससे आपको वहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलेंगे एंड इसके साथ ही आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो पॉलीमर का सेशन है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो जून 2011 का जो क्वेश्चन है नेट का, वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन रहने वाला, टेक्निक्स को मैच करवाने का क्वेश्चन, मीन्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मीन मोलर मासेस फॉर पॉलीमर एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल मेथड लाइक। तो आपके डिफरेंट टाइप के मीन मोलर मासेस होते हैं, ओस्मोमेट्री, लाइट स्कैटरिंग, सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे पूछा है मीन मोलर मासेस के टाइप एंड इसके जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है उनसे मैच करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका ओस्मोमेट्री होता है, तो वो होता है नंबर एवरेज मोलर मास, या नंबर मीन मोलर मास हम कह सकते हैं, मोलर मास, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MN से, एवरेज ऑफ MN। एंड लाइट स्कैटरिंग होता है, वो आपका होता है वेट एवरेज मोलर मास, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MW, मीन ऑफ MW। अब सेडिमेंटेशन है, वो आपका होता है Z एवरेज मोलर मास, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MZ से। इसके साथ ही आपका एक और होता है MVV होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास कहते हैं। जो कि इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है वो विस्कोमेट्री यूज की जाती है। तो ये आपके मेन 4 टाइप के क्या होते हैं, मीन मोलर मासेस होते हैं। अब हम देखते हैं, ऑप्शंस में हम जाते हैं। तो फर्स्ट जो ओस्मोमेट्री है उसके लिए MN यूज में आएगा, तो MN के लिए कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट करते चलते हैं। MN के लिए 1 है, मीन्स करेक्ट है। MW के लिए आपके पास है लाइट स्केटरिंग, जो कि सेकेंड टाइप की टेक्निक या एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एंड MZ के लिए तो थर्ड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The osmotic pressure pi of a polymer sample at different concentration C was measured at T Kelvin at plot of pi by C versus C give a straight line आपको मिलती है विथ स्लोप आपका M से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इंटरसेप्ट को C डैश से। द नंबर एवरेज मोलर वेट ऑफ द पॉलीमर, हमें पूछा है MN की वैल्यू पूछी है बेसिकली। तो यहाँ पे R गैस कांस्टेंट है यहाँ पे। तो जैसे कि ऑस्मोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है, जनरली फॉर्मूला होता है पाई विच इज इक्वल्स टू CRT, C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, +1 + BC1 प्लस एंड सो ऑन। काफ़ी सारी कंसंट्रेशन मिलके आपके क्या बनता है, पॉलीमर मिलता है। तो आपकी ये जो इक्वेशन होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की होती है, जैसे कि इसमें टेक्निक यूज की जाती है नंबर एवरेज मास में, ओस्मोमेट्री। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, मेन इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या कहते हैं, C1 क्या है आपका, C1 है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर किस में है, आपके मोल पर लीटर में, या मोलरिटी की टर्म में हम बात करते हैं। अब C1 को हम और कैसे कंसीडर कर सकते हैं,
तो C1 को हम C से कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम बात करें MC से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी ग्राम पर लीटर में वैल्यू आएगी ये। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू हम ग्राम पर लीटर में कंसीडर करते हैं, तो पाई विच इज इक्वल्स टू C1 के स्थान पे हम लिखेंगे MC/RT1 प्लस, जहाँ C1 आ रहा है वहाँ पे MC प्लस एंड सो ऑन। ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे हम क्या लेके आते हैं, C को हम पाई बाई C से कह सकते हैं, पाई बाई C विच इज इक्वल्स टू आपके होगा MRT, जो ब्रैकेट की वैल्यू है इसको बाहर हम लेके आते हैं तो आपके पास हो जाएगा प्लस M² BRT, यही होगा प्लस एंड सो ऑन। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अभी किस टाइप का फॉर्मूला है, जैसे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो जनरल मैथ में हम क्या देखते हैं, जो आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था यहाँ पे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड बाई C, यहाँ पे C भी है ना, C M²C, या फिर C को यहाँ पे अलग से ही कर लेते हैं इसको समझने के लिए। C ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे ये y आपका है एंड इसके साथ में ये C, ये mx। तो आपका जो ग्राफ है ये y इक्वल्स टू mx प्लस C टाइप का ग्राफ है। यहाँ पे C आपके होता है इंटरसेप्ट होता है, जिसे C डैश से कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी। स्लोप आपका रहेगा इसमें, स्लोप आपकी जो ये वैल्यू है वो आपका क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। एंड C की रिस्पेक्ट में पाई बाई C, एंड C के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपके पास स्लोप की वैल्यू रहेगी, M की वैल्यू आपके पास रहेगी M² BRT, एंड ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट, जिसे किससे कंसीडर किया गया है, C डैश से। तो जो कि आपके किसके इक्वल होगा, MRT के, या फिर MNRT हम इसे कह सकते हैं, एवरेज मोलर मास। तो ये आपके होगा MNRT। हमें इस इक्वेशन से क्या निकालनी है, mn की वैल्यू निकालनी है। तो जो आपके mn की वैल्यू होगी वो होगी C⁻/RT। बस यही आपको क्वेश्चन में पूछा है, तो हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग होगा, आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो ये आपका पॉलीमर में क्वेश्चन दिया गया है, काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, फोटो केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एम मोनोमर। मोनोमर का किसी आपको बताया गया है एम से, इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस। आई यहाँ पे क्या है, इनिशिएटर है, आर फ्री रेडिकल है। तो आपके पास रिएक्शंस हो रही है, मल्टी स्टेप रिएक्शन का क्वेश्चन है। इनिशिएशन जो आपकी रिएक्शन है वो आई K1R, K1 आई से क्या बनेगा R फिर क्या होगा, रेडिकल बन रहा है। फिर रेडिकल आपके मोनोमर से रिएक्शन करेगा एंड जो हमारी चैन है उसका फॉर्मेशन करेगा, या फिर इसको इनिशिएशन होने के बाद में प्रोपोगेट करेगा। एंड इस लास्ट में आपके क्या स्टेप होगी, टर्मिनेशन होगी। मीन्स दो आपके मोनोमर है वो मिलके आपके क्या बनाएंगे, एक पॉलीमर बनाएंगे। काफ़ी जो आपके मोनोमर्स हैं वो मिलके पॉलीमर बनाते हैं, फाइनल जो पॉलीमर है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज 2 × 10⁻³ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर इज 10⁻³ मोल पर dm-³ एंड इसके साथ ही द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज 4 × 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻³ मोल per dm³ per second, assuming the steady state approximation for free radical, the kinetic chain length।
तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप इसे पता कह सकते हैं। मीन्स जो आपकी नेट 2025 है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्या लग रहे हैं? पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा है, काइनेटिक का क्वेश्चन है, फोटोकैटालाइटिक रिएक्शन से है, मल्टी स्टेप टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वहां से क्वेश्चन है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को भी इसमें यूज किया गया है। तो सिंपली जो आपकी रिएक्शन इसका मेथड होता है उससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा काइनेटिक चैन लेंथ के रिलेटेड। तो वो निकल के उसमें आपके जो क्या होगा, जैसे कि चैन रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल में, इसमें क्या होता है आपके पास 4 स्टेप होते हैं। एक तो होता है इनिशिएशन होता है चैन का, रेडिकल का इनिशिएशन, उसके बाद में होगा प्रोपोगेशन होता है, फिर इनहिबिशन होती है, एंड इसके लास्ट का जो होता है वो होता है टर्मिनेशन रिएक्शन में। 4 स्टेप्स तो चैन रिएक्शन का है। अब इसमें हम या तो डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके साथ ही इसका जो क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट के किसी भी फेज से क्वेश्चन आए तो आपके क्लियर हो पाए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपके रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप है आपके पास K1 I एंड उससे क्या बन रहा है K। तो फर्स्ट होगा चैन टाइप की रिएक्शन है, चैन रिएक्शन। तो इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप है आई, आपका क्या है आई एब्जॉर्प्शन इसे हम कह सकते हैं। मीन्स इसमें जो आपका कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता, हम फोटोन दे रहे हैं उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, इस टाइप की रिएक्शन होती है वो। यहाँ पे K1 रेट कांस्टेंट, इससे क्या होगा रेडिकल फॉर्म होगा। मीन्स जितनी आपकी फोटॉन्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो रेडिकल ज़्यादा फॉर्म होंगे, रेडिकल ज़्यादा फॉर्म होंगे तो आपके जो मोनोमर है उसको पॉलीमराइज करने में हेल्प करेंगे। तो ये आपका हो गया इनिशिएशन फेज। इसका हम रेट कांस्टेंट देखते हैं इनिशिएशन का। तो इससे रेडिकल फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल हो रही है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल का इसका डिफरेंशिएशन dr/dt विच इज इक्वल्स टू होगा आपके कंसंट्रेशन ऑफ आई, इंटेंसिटी की कंसंट्रेशन है वो K1 मल्टीप्लाई बाई आई। तो ये आपका इनिशिएशन फेज की क्या है रिएक्शन है, रिएक्शन 1 इसे हम नाम दे देते हैं। ये किसका रेट लो है आपका, फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब इसके बाद में जो सेकंड स्टेप होती है आपकी वो होती है RM K2 RM, मीन्स रेडिकल प्लस मोनोमर, K2 आपका रेट कांस्टेंट हो गया, RM ये रेडिकल एंड मोनोमर, ये क्या आपकी होती है प्रोपोगेशन स्टेप। मीन्स इसी तरह और भी आपके मोनोमर इसके साथ ऐड ऑन होते जाएंगे, जैसे कि थर्ड RM से M और हुआ M2 एंड सो ऑन। मीन्स RM हो गया, फिर एक मोनोमर इससे अटैच होगा, फिर उससे क्या होगा M2 एंड सो ऑन। इसी तरह जो N यूनिट्स है आपके मोनोमर्स की वो कनेक्ट होती जाएंगी एंड पॉलीमर बनता जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रोपोगेशन। थर्ड है आपके टर्मिनेशन, इसमें शो किया गया है RM यूनिट्स बनेंगी तो वो दूसरे रेडिकल एंड जो मोनोमर यूनिट है उससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा फाइनल पॉलीमर बना देगा। जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी एंड कंसंट्रेशन है आपके मोनोमर की कम होती जाएगी, RMN MN, यहाँ पे डैश ये डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है एंड सेम भी हो सकती है। तो आपके जो फॉर्म होगा MN इसे हम डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेशन फेज हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। प्रोपोगेशन की स्टेप होती है वो आपके जो काइनेटिक चैन लेंथ है उसका जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड होती है, मीन्स प्रोपोगेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो आपकी काइनेटिक चैन लेंथ होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, मोनोमर आपका क्या हो रहा है डिकम्पोज हो रहा है मोनोमर। तो हम इसे क्या कह सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ जो आपकी सेकेंड फेज है उसे हम क्या कह सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोमर। रिएक्शन में यूज हो रहे हैं मोनोमर, पॉलीमर बना रहे हैं
तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डी एम अपॉन डी टी, मोनोमर का जो डिकम्पोजिशन है, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या निकल के आएगा, बेसिकली ये हो रहा है आर एम बन रहा है, तो आपके पास K2, ये रेडिकल, ये मोनोमर। ये इक्वेशन आपके पास किसकी बनेगी, जो डिसअपीयरेंस या डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोमर, मोनोमर क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं आपके रिएक्शन में। एंड लास्ट जो आपकी स्टेप रहेगी टर्मिनेशन की स्टेप, इसमें क्या होगा, टर्मिनेशन में रेडिकल क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, माइनस डी आर, रेडिकल आपका डिकम्पोज हो गया टोटल जो था, तो वो होगा आपका, जैसे कि ये सेम है सेकेंड ऑर्डर की हम बात करते हैं, तो 2 यहाँ पे हो गया K3 एंड ये हो गया RMN का स्क्वायर, ये दोनों सेम है, तो ये आपकी हो जाएगी, ये सेकेंड रिएक्शन होगी, ये थर्ड रिएक्शन। अब यहाँ से हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है आपका, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रेडिकल। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो आपके डिकम्पोजिशन की है, फर्स्ट इक्वेशन आपके फॉर्मेशन की है। तो ऐसे से अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में हम, तो वो क्या होगा आपका, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R which is equals to rate of decomposition, जैसे ही आपके जो रेडिकल्स है डिकम्पोज हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, डिकम्पोजिशन ऑफ स्टॉप हो जाएगी रेडिकल। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी फॉर्मेशन की है, जो कि किसके इक्वल होगी, यहाँ पे जो है डी आर अपॉन इस स्टेप को K1 एंड I विच इज इक्वल्स टू आपके किसके होगी, 2K3 RMN स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जो आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट है या फिर इनिशिएटर है जो आपका, उसकी कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, या फिर जो आपके पॉलीमर बनता है, फॉर्म होता है, उसकी कंसंट्रेशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि RMN स्क्वायर है, उसको हम और क्या कह सकते हैं, K1I अपॉन 2K3। अब इसका रूट लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ जो पॉलीमर फॉर्म हुआ है इस इक्वेशन का, टेकिंग इक्वेशन 4 हम इसे नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, RM की जो कंसंट्रेशन है वो निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगी आपके KI अपॉन 2K3 का पावर हाफ। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं काइनेटिक चेन लेंथ की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपका है पॉलीमर की कंसंट्रेशन से आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब काइनेटिक चेन लेंथ की हम बात कर रहे हैं KCl की, KCl से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला आपके पास रहने वाला है वो बेसिकली रहेगा रेट ऑफ प्रोपोगेशन या फिर इस क्वेश्चन के कंसेप्ट में हम बात करते हैं तो ओवरऑल आपकी जो रेट होती है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, एंड अपॉन में क्या होगी, रेट ऑफ इनिशिएशन, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब इसमें आपको ओवरऑल रिएक्शन तो डायरेक्टली गिवन है, बट फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है वो नहीं गिवन। आपके पास K1 की वैल्यू है 2 × 10⁻³ पर सेकेंड, एंड जो इनिशिएटर कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू आपके पास 10⁻³ मोल पर DM इनवर्स क्यूब। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे रेट ऑफ रेडिकल फॉर्मेशन या फिर इनिशिएशन हम बात करते हैं,
जो कि होते dr/dt k1i। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो आपके पास होगी 4 × 10⁻³ मोल dm इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन 2 × 10⁻³ पर सेकेंड इंटू 10⁻³ मोल dm इनवर्स क्यूब इनवर्स। इससे ये कैंसिल मीन्स यूनिट्स तो आपकी सारी कैंसिल हो जाएंगी। इसमें आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता हो तो हम वैसे भी अप्लाई ट्राई करें तो इसमें जो आपकी आंसर में क्या यूनिट लेस आंसर है, तो इसका जो फॉर्मूला हम बना सकते हैं यूनिट को कैंसिल करके भी हम कर सकते हैं, अगर हमें थोड़ा इसका कुछ आइडिया हो तो। 10⁻³ से -3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2⁻3। इसे हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2000 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो आपका ऑप्शन 1 है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इससे हमने क्या देखा, ऐसे कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देख लिया। तो उससे हम जो हमारी कंसंट्रेशन है इसकी, जो आपका पॉलीमर बनता है मोनोमर यूनिट्स को ऐड ऑन होके, उसकी कंसंट्रेशन भी हम निकाल सकते हैं, एंड इसके साथ ही जो काइनेटिक चेन लेंथ है उसको भी। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जामिनेशंस, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो गए या फिर गेट एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि ये 11-12 से भी हम रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास पॉलीमर सैंपल गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास है, मॉलिक्यूलर वेट आपको यहाँ पे गिवन है, तो 10 है, एंड मॉलिक्यूलर वेट 1000, 50, 2000 एंड 40, 4000। पीडीआई पूछा है, पॉलीडाइस्पर्सिटी इंडेक्स, जो कि किसके इक्वल होता है, पीडीआई विच इज इक्वल्स टू वेट एवरेज मोलर मास अपॉन नंबर एवरेज मोलर मास। अभी यहाँ पे वेट एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, तो वो होता है आपका समीशन ऑफ NI m I का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ NI MI, एंड जो नंबर एवरेज मोलर मास होता है वो आपका होता है समीशन ऑफ NI MI अपॉन समीशन ऑफ nth। मीन्स ith आपके पास क्या है, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका समीशन है, एंड यहाँ पे m है मॉलिक्यूलर वेट। तो इनमें आपको सारे जो डेटा है गिवन है, पीडीआई के फॉर्मूला से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मीन्स आपका जो पीडीआई का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा समीशन ऑफ NI MI का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ NI MI इनटू समीशन ऑफ NI। जनरल मैथमेटिक को हम डायरेक्ट देख लेते हैं, इसके अपॉन में ये रहेगा, तो इसको हम और कैसे, समीशन ऑफ NI MI। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट ऑन करेंगे तो आपके पास पीडीआई का जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा 10 × 10⁻² एंड प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 2000 का स्क्वायर प्लस 40 × 4000 का स्क्वायर। ये तो आपका हो गया इसकी वैल्यू, एंड यहाँ पे देखते हैं समीशन 10 + 15 50 + 40 अपॉन में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 × 1000 प्लस 50 × 2000 प्लस 40 × 4000, एंड रिपीटेशन में भी यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 × 1000 प्लस 50 × 2000 प्लस 40 × 4000। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे कैलकुलेटर भी गिवन है वैसे सिंपल इसकी यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 10 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 50 × 2 एंड यहाँ पे 10⁻³ का स्क्वायर
प्लस 40 इंटू 4 10 की पावर 3 का स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा 100 इनका सम एंड इसको करेंगे तो आपके पास 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 1 2 3 4 1 2 3 4 10 की पावर 5 इसको सॉल्व करेंगे तब एंड 16 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 4 या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, एक ही सेम पावर में ले तो 10 प्लस सेम आपके यही है आपके 10 की पावर 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 प्लस 16 इंटू 10 की पावर 4। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी जो वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी 8 5 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 729 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगी, मीन्स आपका जो ऑप्शन है 850 अपॉन 729। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग द एडिशन पॉलीमराइजेशन द रिएक्शन प्रोसीड वाया। तो जैसे कि हमने अभी जो क्वेश्चन देखा है थर्ड क्वेश्चन, उसमें हम देखा है कि जो इस तरह की जो पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शंस होती है वो फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शंस होती है, चेन रिएक्शन की। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन टाइप की आपकी होती है रिएक्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं द नंबर एवरेज मोलर मास एंड द वेट एवरेज मोलर मास ऑफ ए पॉलीमर आर ऑब्टेन्ड रेस्पेक्टिवली बाय। मीन्स इनमें यहाँ पे क्या पूछा है इनकी टेक्निक्स। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो इनकी टेक्निक से रिलेटेड ही हमने किया था। तो जो नंबर एवरेज मास है उसके लिए ऑस्मोमेट्री यूज में होती है एंड वेट एवरेज के लिए लाइट स्कैटरिंग। विस्को एमवी के लिए जो आपके विस्कोमेट्री मेजरमेंट होता है ये आपके होता है एमवी के लिए होता है। सेडिमेंटेशन की एमजेड के लिए हमने बात की है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन द क्वांटिटी गिवन बाय द रेट ऑफ मोनोमर डिप्लेशन डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ प्रोपगेशन। कुछ बताया क्या गया रेट ऑफ मोनोमर डिप्लेशन, मोनोमर का डिप्लेशन हो रहा है या डिकम्पोजिशन हम इसे कह सकते हैं। अपॉन में क्या पूछा है रेट ऑफ डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ प्रोपोगेशन रेडिकल फॉर्मेशन मीन्स हाँ द रेट ऑफ प्रोपोगेटिंग रेडिकल फॉर्मेशन। मीन्स इसमें लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें बताया जा रहा है रेडिकल फॉर्मेशन का जो प्रोपगेशन स्टेप है अपॉन रेट ऑफ मोनोमर डिप्लेशन, जिसे हम क्या करेंगे ये आपका प्रोपगेशन का प्रोपगेशन होगा, मोनोमर डिप्लेशन होगा मीन्स जो पॉलीमर फॉर्म होगा एंड रेडिकल का जो फॉर्मेशन होता है प्रोपगेशन के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं इनिशिएशन ऑफ रेडिकल। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं KCl से रिप्रेजेंट करते हैं मीन्स काइनेटिक चेन लेंथ। मीन्स आपके यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर काइनेटिक चेन लेंथ आपका आंसर रहेगा। तो आप जो आपकी रिएक्शन है काइनेटिक चेन लेंथ उसके आपके अदर फॉर्म में भी पूछ ले तो हमने SSA में कंप्लीटली कवर किया है। एंड आगे हम देखते हैं द फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप्स कंडेंस्ड एट टाइम in any stepwise condensation polymerization overall second order reaction is। मीन्स यहाँ पे पूछा है आपको कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन स्टेप वाइज कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन के फॉर्म में पूछा है। तो किसको ओवरऑल आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करिए फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड एट टाइम टी पे मीन्स आपके कंसंट्रेशन होती है जिसे AT पे आपके पूछा है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरली हम क्या देते हैं KT 1/2
ए नोट माइनस एक्स माइनस 1/a0। अब पोलीमराइजेशन की फॉर्म में इस इक्वेशन को हम और कैसे कंसिडर कर सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि टी 1/a टी की फॉर्म में एंड माइनस 1/a0। तो सिंपली हमें स्टेप वाइज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का पूछा, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, आपके पास एटी को एक तरफ लेकर जाएंगे एंड जो से है इसमें देखते हैं इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 1/kt। पूरी इक्वेशन को kt से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो यहाँ पे होगा kt 1/kt एंड ये हो जाएगा 1/kt 1/a माइनस 1/a0t। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे को, तो आपके पास kt से kt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/1 इज इक्वल्स टू 1/a kt माइनस 1/a0 kt। ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इसमें जो नेगेटिव टर्म है उसको इधर लेके जाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, मीन्स आपके पास आ जाएगा 1/a जिसे हम क्या कह सकते हैं, किसी टी टाइम पे क्या होगी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, वो किसके इक्वल होगा, आपके 1 प्लस 1/a0 kt। इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, a0 kt प्लस 1/a0 kt। या फिर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसे और हम कैसे कह सकते हैं, 1 प्लस में चाहे पहले आए चाहे बाद में आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस a0 kt अपॉन kt पहले ले ले चाहे से बाद में ले ले a0 विच इज इक्वल्स टू आपके होगा kt a, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड। इसे हम कहते हैं किसी टी टाइम पे क्या होगी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की स्टेप होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो आपका जो आंसर है वो इसका आंसर रहेगा 1 प्लस kt ओके 1 प्लस kt a0 अपॉन kt, डी ऑप्शन है आपका, वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉर ए पॉलीडाइस्पर्स मैक्रोमोलिक्यूल कॉलॉइड ओस्मोमेट्री किसके लिए गिवन होती है, जैसे कि हमने बात की थी नंबर एवरेज मोलर वेट के लिए आपके पास ओस्मोमेट्री टेक्निक यूज की जाती है। वेट एवरेज के लिए कौन सी होती है, उसके लिए लाइट स्कैटरिंग होती है एंड विस्कोसिटी आपके होती है एमवी के लिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड अब हम बात करते हैं 2014 का क्वेश्चन है, ए सैंपल एक्सपेरिमेंट रिवेल दैट पीवीसी फॉर्म इन द मीडियम हैज mn की वैल्यू आपके पास है, नंबर एवरेज मोलर मास 13, mw की वैल्यू आपके पास 16 है, वेयर mn स्टैंड फॉर नंबर एवरेज मोलर मास, mw वेट एवरेज मोलर मास, द वेरिएंस ऑफ mn विल देन बी। तो यहाँ पे आपसे वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस ऑफ mn, जिसका फॉर्मूला आपके पास रहेगा mw माइनस mn मल्टीप्लाई बाई mn के रेस्पेक्ट में पूछा है, ये इसका फॉर्मूला रहता है वेरिएंस का। तो इसमें हम वैल्यूज पुट ऑन करेंगे एंड इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 माइनस 13 इंटू 13, तो आपके पास 3 इंटू 13 39 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो
इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।